बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जंग बंद हो गई है फिलहाल लिबनान की, लेकिन ये याद रखिएगा ये ज़्यादा देर तक बंद नहीं रहेगी, क्योंकि इजराइल इस वक्त पीछे हटने नहीं वाला। वो अलग बात है कि इस वक्त सारी जगहों पर लेबनीस यानी जो लिबनान के लोग हैं, जाहिर सी बात उन्होंने इसराइल की बर्बरियत देखी, वो विक्ट्री के निशान बनाकर वापस आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो आज हिजबुल्लाह ने उसका ऐलान किया है कि उन्होंने इजराइल की एयरफोर्स के टॉप जर्नल को हिट किया है। अब उनके जो लोग हैं वो सारे इस बात पर वजीद हैं कि हमने इस बंदे को मार दिया है। ये इजराइल की एयरफोर्स का टॉप जर्नल है, और याद रहे ईरान पर जो हमला हुआ था उसमें ये शख्स शामिल था। जो हसन नसरुल्लाह को मारने वाला हमला था उसमें यह शख्स शामिल था। और इसी तरह जितने इजराइल ने लिबनान के अंदर हमले किए उसमें शख्स शामिल था। अब जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि सवाल ये पैदा होता है कि इसको कैसे हिट किया गया। उन्होंने कहा जी हमने इसके घर को इतनी बुरी तरह हिट किया, ड्रोन से बमबारी की है, रॉकेट्स मारे हैं, तबाह कर दिया इसका घर। अब आप ये सोचें कि उसके बाद क्या हुआ है कि इजरायली मीडिया पर साइलेंट है, इंटरनेशनल मीडिया पर साइलेंट है, जबकि हिजबुल्लाह की जानिब से कहा गया है कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। टारगेट अचीव करने का मतलब है कि हमने इसको मार दिया है, इसको रास्ते से हटा दिया है। अब इस सूरत हाल में इजराइल के अंदर मुकम्मल तौर पर खामोशी है। आपको बताइए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने चंद दिन पहले हमला किया, बता हम आज रहे हैं। यानी हम इसलिए बता रहे हैं कि अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, सारा कुछ आया है कि ये इस दुनिया में नहीं है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या उसके कोई मनाजिर चीज़ें सामने आएंगी। देखिए ये स्ट्रेटजी है ईरान की कि जब आप कोई चीज़ कहते हैं कि हमने आयतुल्लाह कोमे में चले गए, आयतुल्लाह सामने आ जाते हैं, उस वक्त नहीं आते, कई दिन बाद आते हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर अगर इनका ये जर्नैल मारा गया है तो आप ये समझ लें इजराइल के मामला इतने ख़राब हो गए हैं कि किसी वक्त किसी को भी मारा जा सकता है। अब वहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अब इनको सारी इन्फॉर्मेशन हो गई थी, इन्होंने इनका कई जर्नैल फड़का दिए, इसीलिए इजराइल ने घुटने टेके हैं और हमास और इनके मामला डिफरेंट हो गए हैं। और उन्होंने हिजबुल्लाह के आगे घुटने टेक कर कहा है कि ठीक है जी हम जंग बंद करने को तैयार हैं। अब आप ये सोचें कि अगर ये मामला हुआ है तो इतनी बड़ी विक्ट्री है कि जिस शख्स ने पूरे का पूरा ऑपरेशन तैयार किया था हसन नसरुल्लाह को मारने का, उसको अगर उड़ा दिया है तो आप ये समझ लें कि ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत ही बड़ी विक्ट्री है। वैसे तो टारगेट जाहिर सी बात है नेतन्याहू बनता है क्योंकि लीडर टू लीडर है, लेकिन इस सूरत हाल में नेतन्याहू के घर पर भी हमला होना। सो हमास और हिजबुल्लाह में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हिजबुल्लाह ने इनको टिकने नहीं दिया। और ये बात याद रहे, आज अगर 8 ममालिक बचे हुए हैं तो उसकी वजह यह है कि लिबनान में इजराइल को शिकस्त हुई है, और ये 2006 से बड़ी शिकस्त है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगला मामला क्या है। देखिए आज आयतुल्लाह अली खामनाई ने किया ये है कि उन्होंने तमाम के तमाम अपनी फौज के जर्नैल जो थे टॉप लेवल के, उनको अपने कदमों में बिठा लिया। वैसे तो वो आपको पता है कि वो बैठे रहते हैं ज़्यादा टाइम, लेकिन इस सूरत हाल में वो बैठकर खिताब करते हैं, लेकिन सारे जर्नैल उनके कदमों में बैठे थे। उन्होंने इन जर्नैलों को बुला लिया है और बुलाकर कहा है जंग की तैयारी करें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इन तमाम लोगों को उन्होंने अपने कदमों में बिठा लिया और उनको कहा है तैयारी पूरी करें। हमने किसी भी वक्त अलम बुलंद कर देना है और हमने बदला लेना है। जंग बेशक वहां पर लिबनान और हिजबुल्लाह और ये तमाम, उन्होंने कहा कि ये जो बंद हुई है ये बहुत बड़ी शिकस्त है। आज आपको एक बात बड़ी क्लास समझ आई होगी, कमाल है, वैसे रूस के ऊपर कमाल है। उन्होंने कहा था इजराइल को, उन्होंने कहा कि हमारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं, सुनिए जरा, हमारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इजराइल का दावा ये है कि भाई हमने इनको शिकस्त दे दी है, यानी हिजबुल्लाह को, और उनके 20% सिर्फ हथियार रह गए हैं, फिर 10% रह गए हैं। आगे से रूस ने कहा दूर दूर तक नामो निशान नहीं है शिकस्त का हिजबुल्लाह को। और जो शेख नईम है हिजबुल्लाह के लीडर, उन्होंने कहा कि हम इनका वो हशर करेंगे, ये भीख मांगते हुए हमारे पास आएंगे कि आप ये जंग बंद करो। देखिए हसन नसरुल्लाह ने इस दुनिया में जाने से पहले क्लास बात की थी, और ये यानी ऐसी कोई किस तरह गुफ्तगू कर सकता है जब तक उसको कंफर्म ना हो कि हमारा लेवल क्या है। सिर्फ वही कर सकते हैं जिसको पता है कि हमारा लेवल क्या। आप किसी लीडर को मार सकते हैं, देखिए आज ये याद रखिएगा हसन नसरुल्लाह को मारने का फ़ायदा कोई नहीं हुआ इजराइल को, ये बात याद रहे
क्योंकि हसन नसरुल्लाह के मारने के बाद या तो वो शिकस्त खा जाते, उन्होंने उससे ज्यादा तबाहकुन हमला किया और बल्कि कहा कि हम उसका दुगना बदला लेंगे। उस चक्कर में आपने लीडरशिप मार दी। देखिए, जो तहरीकें होती हैं, जिन्होंने कफन बांध कर लड़े होते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनके लीडर चले जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ लड़ने वाला लीडर है, हम लड़े हैं किसी मकसद के लिए, तो हमें कोई परवाह नहीं। अगर दुनिया के अंदर रिसर्च किताबें लिखी जाए, ये प्रोफेसर्स आए, ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, तो आप हैरान हो जाएंगे। दुनिया की ताकतवर तरीन एयरफोर्स, ताकतवर तरीन फौज, दुनिया की सबसे बड़ी डोनेशन लेने वाली फोर्स, और तमाम ताकतें होने के बावजूद इजराइल लिबनान में शिकस्त खा गया। हर टेक्नोलॉजी उनके पास है, उन्होंने इनको हरा दिया। ये चीज़ अगर इनके पास होती तो इनको हरा देते। बताएं आप 60 दिन में आपने किया क्या है? हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन आपके टैंक्स आएंगे और वो मुर्दा जाएंगे, आप जीत नहीं सकेंगे। हमें वो मौका चाहिए जिस दिन आप हमारे पास ऑपरेशन करने के लिए आप हमारा वो रूप देखेंगे जो आज से पहले नहीं देखा। आप भूल जाएंगे 2006 की शिकस्त को। हसन नसरुल्लाह जिंदा नहीं रहे, उस बंदे का यानी सिस्टम और लेगेसी रही है। और आपको पता है कि आयतुल्लाह ने कोई भी कमी नहीं आने दी हथियार सप्लाई करने में और बदला लिया। और आप ये देखें कि आज अगर इजराइल की फौज निकल गई है, तबाही उन्होंने की है। तबाही तो अफगानिस्तान में अमेरिका ने कम की थी। क्या सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में कम तबाही की थी उस वक्त के दौर के अंदर? लेकिन आज वो टूट गए। फिर अमेरिका की हालत आप देख ले। ये जो आज आपको अमेरिका इतना कमजोर नजर आ रहा है कि कोई भी उसको घास नहीं डालता, ये कहां से हुआ था? ये अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद हुआ है ना। तो आज अमेरिका को कोई पूछता नहीं है और ब्रिक्स बन गए और सारे अपने बन के। ये बेसिस होती हैं किसी को तोड़ने के लिए। और यही एग्जैक्टली सूरत हाल पैदा हुई है कि इन्होंने इजराइल को जो आज शिकस्त हुई है, इस जंग में इजराइल की एयरफोर्स, उसकी फौज, उसका आयरन डोम, उसका डिफेंस सिस्टम, वो सारा बेनकाब हो गया है। वो इस काबिल ही नहीं है वो लड़ सके। 61%। ये तो चलिए इजराइल के अंदर सर्वे हुआ है ना, तो सोचो अगर रियल होता तो 90-95%। 61% लोग जो इजराइल के अंदर रहने वाले हैं, उनके मुताबिक कि वो समझते हैं कि हम हिजबुल्लाह से हार गए हैं, हम उनको शिकस्त नहीं दे सके। 61%। सिर्फ 39% समझते हैं कि हमने हिजबुल्लाह को मारा है। क्यों वो समझते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि हसन नसरुल्लाह को मारा। आपको पता है नेतन्याहू ने आकर क्या कहा? उसने ये कहा, उसने कहा कि देखें आज से पहले इनकी लीडरशिप नहीं थी, फलाना नहीं था। लोग ये कह रहे लीडरशिप को मार दिया है। तो मुल्ला उमर भी नहीं थे इस दुनिया में और बाकी लोग भी चले गए थे। अमेरिका की जंग जो थी वो तो फिर भी जीते। तो इस सूरत हाल के अंदर आप जीत गए हैं? नहीं जीते। आपका गोल ये था कि पूरा लिबनान फतह करना है। अब उनका क्या, जिन्होंने इतना पैसा लगाया ये रियल एस्टेट कंपनीज ने कि हम आपको लिबनान में प्लॉट देंगे, फलाना देंगे, ये वाली जगह पर आपको घर बना कर देंगे, बीच पर ही, उनका क्या बना? अब वो लोगों से जो पैसा खाया अब है वो वापस करेंगे क्योंकि लिबनान की जंग तो ख़त्म हो गई है। और ये कितनी देर तक ख़त्म होती है ये नहीं पता, लेकिन ये याद रखिएगा ये ज़्यादा देर नहीं। अब यही काम किया है कि आयतुल्लाह ने अभी बदला लेना है। उन्होंने जो जर्नैलों को अपने कदमों में बिठाया है, उन्होंने बिठाकर यही सूरत हाल, यही तमाम चीज़ें उनको कही हैं कि लड़ाई का वक्त है, हमें भरपूर अंदाज में लड़ना है, हमें बदला लेना है, हमें इनको नहीं छोड़ना। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर ये याद रखिएगा कि मामलात इनके हाथ से निकल रहे हैं। अब हिजबुल्लाह के बाद याद रखिएगा जो अब वो ताकत बनकर उभरेंगे, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। आपको पता है कि अब रूस इनको वो चीज़ें डायरेक्ट, देखिए दौरान जंग सप्लाई करना अलग चीज़ होती है, जंग के बाद अलग आप इनको सप्लाई करें, चीज़ों को हथियार करें, ताकत करें, वो अलग चीज़ है। अब आप देखेंगे वो दिन दूर नहीं है कि हिजबुल्लाह का चीफ पुतिन के साथ एक ही टेबल पर बैठा हुआ डील कर रहा होगा, इनके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। आपको पता है क्या हुआ था? इन्होंने जब हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया था तो इन्होंने कहा था कि हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दो, हिजबुल्लाह को ख़त्म करो और उसके बाद हम टेक ओवर करेंगे। आपको पता है कि आज अगर ये जो लिबनान की फोर्स है ये तो थक्कड़ सी फौज है, वो तो कुछ कर ही नहीं सके। सारी लड़ाई तो हिजबुल्लाह ने की है, लड़ाई उन्होंने की है, कुर्बानियां उन्होंने दी है, जंग उन्होंने जीती है। इन्होंने क्या जीता है? उनका नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन ऐसी तहरीकों में लीडर्स और लोग मरते रहते हैं और सारी जिंदगी तो जिंदा नहीं रहते। क्या उससे पहले लोग नहीं मारे गए थे? लोग मरते हैं। आपने अपनी जंग नहीं जीती, अब इजराइल आए ना जरा हमला करना के। अब आप ये देखेंगे कि सूरत हाल में रूस इनको हथियार और वो चीज़ें ऐसी सप्लाई करेगा, आप सोच नहीं सकते। अब शाम के अंदर जाहिर सी बात है शाम में भी ये मामला है,
तो इस सूरत हाल में इनको पता चल गया है कि शाम भी हमारे हाथ से यानी निकल गया है। ये तो कह रहे थे कि हमने इसको पकड़ना है। सो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन अहम डेवलपमेंट ये है कि आयतुल्लाह ने जर्नैलों को सामने बिठाकर जो कहा है कि तैयारी करें, ये बात थी असल। और इस सूरत हाल में देखना यह है कि अब ईरान कैसा हमला करता है। आपको पता है कि इस सूरत हाल में इजराइल बैकफुट पर चला गया। अब वहाँ की आवाम कह रही है कि बस इनफ इज़ इनफ हो गया, अब गजा जंग भी बंद करें। सो अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। बहरहाल एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है इजराइल को, किस लेवल की है ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।